दुनिया के कई देशों में लागू है अग्निपथ जैसी स्कीम, तो फिर भारत में हंगामा क्यों? कितने अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण का फायदा? कहां डगमगाएगी अग्निवीरों के भविष्य की डगर? अग्निवीरों का डर क्या है? एक तरफ अग्निपथ स्कीम का विरोध और दूसरी तरफ अग्निपथ स्कीम में होते संशोधन। देश भर में इस योजना पर बवाल मचा है। इस स्कीम में कई संशोधन किए जा चुके हैं। अग्निवीरों को सीएपीएफ भर्ती में 10% आरक्षण और रक्षा मंत्रालय ने भी 10% आरक्षण का ऐलान किया है। सेना साफ कह चुकी है, विरोध प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। अग्निपथ योजना किसी भी कीमत पर वापस नहीं ली जाएगी और जो हिंसक प्रदर्शन करेगा उसे अग्निपथ योजना से बेदखल कर दिया जाएगा। लेकिन अग्निवीर एक सवाल कर रहे हैं कि जब 4 साल बाद वो सेवा से लौटेंगे तो सीएपीएफ और रक्षा मंत्रालय में आरक्षण मिलने से उनकी बेरोजगारी की समस्या कितनी खत्म होगी। चलिए इसी सवाल की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। अग्निपथ स्कीम के तहत हर साल 45 से 50 हजार अग्निवीरों की भर्ती होनी है। इनमें 25% यानी करीब 10 से 12 हजार अग्निवीरों को सेना में स्थायी नियुक्ति मिलेगी, जबकि 75% यानी करीब 35 से 37 हजार जवान रिटायर होंगे। इसका मतलब है 2027 के बाद से हर साल करीब इतने ही अग्निवीर रिटायर होते रहेंगे। सवाल इन्हीं 35 से 37 हजार जवानों के भविष्य का है। पिछले 4 साल में सीएपीएफ में हर साल करीब 28 हजार भर्तियां हुई हैं। 10% आरक्षण के आधार पर यहां हर साल 2800 अग्निवीरों को नौकरियां मिलेंगी। इसके बाद भी 34 हजार अग्निवीर फिर भी बेरोजगार रह जाएंगे। वहीं 10% आरक्षण रक्षा मंत्रालय से भी मिलेगा। इसके बाद भी हर साल रिटायर होने वाले करीब 35 से 37 हजार अग्निवीरों में से करीब 15 हजार अग्निवीर बेरोजगार ही रह जाएंगे। हालांकि कई प्राइवेट कंपनियों ने अग्निवीरों को नौकरियों में प्राथमिकता का ऐलान किया है। इसमें एक सवाल ये भी है कि सीएपीएफ और डिफेंस दोनों में अग्निवीरों को 22 से 23 हजार नौकरियां भी तब मिलेंगी जब सारे खाली पद एक बार में भरे जाएंगे। चलिए अब आपको बताते हैं वो कौन से देश हैं जो पहले से अग्निपथ जैसी योजना को अपने देशों में लागू कर चुके हैं। दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में टूर ऑफ ड्यूटी का नियम किसी न किसी रूप में लागू है। इजराइल में पुरुष और महिला दोनों के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। पुरुष इजरायली रक्षा बल में 3 साल और महिला करीब 2 साल तक सेवा देती है। ब्राजील में 18 साल से ज्यादा की उम्र के लिए मिलिट्री सेवा जरूरी है। यह 1 साल के लिए होता है। 18 साल की उम्र पूरी होते ही ये नियम हर पुरुष नागरिक पर लागू हो जाता है। रूस में 18 से 27 साल तक के युवाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा जरूरी है। 2008 के बाद से रूस में युवाओं को 12 महीने सेना में सेवा देना जरूरी कर दिया गया है। बरमूडा में पुरुषों को सेना में भर्ती करने के लिए सरकार लॉटरी निकालती है। इस लॉटरी में जिसका नाम आता है उसी के आधार पर 18 से 32 तक के पुरुषों की भर्ती सेना में की जाती है। दक्षिण कोरिया में सभी सक्षम पुरुषों को सेना में 21 महीने, नौसेना में 23 महीने और वायु सेना में 24 महीने सर्विस देनी होती है। इनके अलावा बाकी के कई देशों में, जिनमें सिंगापुर, थाईलैंड, तुर्की, नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं, यहाँ भी टूर ऑफ ड्यूटी का यही नियम लागू है। हालांकि भारत में इसके आने के बाद से ही बवाल छिड़ा हुआ है। सरकार अग्निवीरों को समझाकर इस बवाल को शांत करने में लगी है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।